नमस्कार, हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज राठी। अब खबरें विस्तार से। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा किया है। कल हुए आतंकी हमले के मुद्दे को लेकर विधानसभा में भाजपा ने हंगामा किया है। साथ ही भाजपा ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पाकिस्तान की मदद से आतंकवादियों ने कल खूनी खेल खेला। कश्मीर घाटी के अंदर 2 घंटों के अंदर अंदर 3 आतंकी हमले होना ये दिखाता है कि आज भी कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं आई है और आतंकी जब चाहे जहां चाहे अपनी मनमर्जी से खूनी खेल खेलते हैं। पाकिस्तान की शय पर यह सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बैठे जो बॉसेस हैं वो आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहे हैं। हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पास करने की जम्मू कश्मीर असेंबली में मांग की। भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलएज ने असेंबली शुरू होते ही जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये मांग की और पहली बार आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में सत्ता पक्ष के लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कोहली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशीष, जानना चाहेंगे कि विधानसभा में आज फिर से हंगामा किया गया है। कल हुए आतंकी हमले को लेकर आज ये भाजपा ने या विधानसभा में हंगामा किया है, क्या ज़्यादा जानकारी है आपके पास? जी मनोज, जब आज 10 बजे विधानसभा की कार्य शुरू हुई और बीजेपी के एमएलए सबके सब सदन में आ गए और उन्होंने एक बहुत रोष जताया पाकिस्तान के खिलाफ और नारेबाजी की पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जो कल श्रीनगर में 3 अटैक हुए उनकी निंदा की गई और सदन की कार्रवाई कुछ तक उन्होंने चलने नहीं दी और पाकिस्तान की मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी हाँ, तो यही बताना चाहूंगा कि कुछ एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी उठे और कांग्रेस के भी उठे और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग बात करते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की और एक तरफ से आप इस तरह से निंदा करते हैं, तो आप लोग अपना एक स्टैंड लीजिए। बीजेपी और पीडीपी को कड़े हाथों में लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने उन पर इल्जाम लगाए। जी बिल्कुल आशीष, जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने जो है निशाना साधा है भाजपा और पीडीपी, तो इनका क्या स्टैंड रहेगा, क्या एजेंडा लेकर आए हैं पाकिस्तान के खिलाफ? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के जो लीडर ऑफ पार्टी हैं नवांग रिंगजी जोरा, उन्होंने साफ कहा कि अब कहाँ गया 56 इंच का सीना, जो कि आप पहले बात करते थे कि बीजेपी पूरी सक्षम है किसी भी तरह के मिलिटेंट्स को निपटने के लिए। और हर दिन यहाँ पे पहले जम्मू में 3 अटैक हुए, फिर उसके बाद आज कल श्रीनगर में अटैक हुए, तो अब कहाँ गया भाजपा का वो 56 इंच का सीना। उसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने ये भी कहा कि ये सिर्फ लोगों को दोनों पार्टी मिलकर बेइज्जती बना रही है। एक पार्टी कहते हैं कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटना चाहिए और दूसरी पार्टी ये कहती है कि ये नहीं हटना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि ये पार्टी पहले अपना स्टैंड क्लियर करें कि वो चाहते क्या है और इस पूरे के पूरे मिलिटेंट अटैक की इनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। आशीष, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक जो है मुद्दा बनता जा रहा है और गर्माता जा रहा है, राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। जी हाँ, राजनीति काफी खेली जा रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास एक हाथ में एक ऐसी चीज लगी है जिसको लेकर वो बार बार पीडीपी और बीजेपी को कड़े हाथों ले रहे हैं और उस पर राजनीति खेल रहे हैं। क्योंकि पीडीपी का ये कहना है कि आम आर्मी को हटाना चाहिए कुछ ऐसे क्षेत्रों में जहां पर हालात ठीक हो चुके हैं, लेकिन वहीं भाजपा ये कहती है कि अभी आर्मी को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि दिन दिहाड़े वहां पे अटैक हो रहे हैं, जिस तरह कल भी 3 अटैक हुए। उस सब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने ये कहा है कि ये दोनों पार्टी सिर्फ राजनीति खेलते हैं और अपनी राजनीतिक रोक देख रहे हैं। जी बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये हमारे संवाददाता आशीष कोहली थे जो बता रहे थे कि विधानसभा में एक बार फिर से हंगामे हुआ है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। शोपियां और बारामूला में हुए आतंकी हमले में 3 जवान मारे गए। हमारे डे एंड नाइट से संवाददाता आशीष कोहली ने भाजपा नेता रविंदर रैना से हुई आतंकी हमला के बारे में बातचीत की। जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में फिर से मिलिटेंट्स ने स्ट्राइक किया है और 3 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हो गए हैं। इस अटैक की सभी मंत्रियों ने, हर एक पार्टी ने खूब मजम्मत की है और इसी सब के ऊपर हमारे साथ भाजपा के एमएलए रविंदर रैना, आइए हम उनसे बात करते हैं इस अटैक के बारे में। बड़ी दुखद एक घटना हुई है जिसमें 3 पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हो गए हैं और फिर से एक अटैक हुआ है, तो क्या कहना है इसके ऊपर आपका? ये बहुत ही अफसोसजनक इंसिडेंट हुआ है और हमारे 3 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद हो गए हैं, साथ ही कुछ लोग जख्मी हैं। 2 घंटों के अंदर अंदर 3 आतंकवादी हमले जो कश्मीर के अंदर हुए हैं। ये ऐसे सियासतदान
जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्मी हटा लो, ऐसे लोगों की आंखें आज खुल जानी चाहिए। आंखें खोल देने वाली ये घटनाएं हैं और दुखद घटनाएं हैं कि किस प्रकार आज भी आतंकवादी जम्मू कश्मीर से शांति को भंग करने के प्रयास कर रहे हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की शय पर यहां खूनी खेल खेला जा रहा है। हमारी मांग है कि जम्मू कश्मीर से सेना को जम्मू कश्मीर में मजबूत करना चाहिए और सेना की मजबूती के साथ साथ जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट मजबूत करना चाहिए। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मलसी नहीं आई है। आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर पहले कठुआ में, फिर सांबा में, कश्मीर वैली के अंदर जो आतंकी हमले हुए हैं, ये हम सब की आंखें खोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात आज भी ठीक नहीं हैं। और जो लोग ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर से सेना आर्मी हटा दो, जम्मू कश्मीर से सेना की पावर्स कम कर दो, आज उन लोगों को ये देखना चाहिए, उन लोगों की आंखें आज खुल जानी चाहिए कि क्या जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं। जम्मू कश्मीर के हालात नॉर्मल नहीं है। आर्मी को मजबूत करना चाहिए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को मजबूत करना चाहिए ताकि आर्मी को खुली छूट मिले और आतंकवाद जो पाकिस्तानी से घुसपैठ करके आता है हम उसको समाप्त कर सकें। एक तरफ जिस तरह से मिलिटेंट्स अटैक हुआ, दूसरी तरफ चाइनीज़ की भी कुछ रिपोर्ट आ रही है कि लद्दाख में इनकर्शन की है उन्होंने, तो इस पे क्या कहना है आपको कि एक तरफ से पाकिस्तान और दूसरी तरफ से चाइना 1962 में हमने देखा चाइना ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख का जो अक्साई चीन का बहुत बड़े भाग में उसने कब्जा करके रखा है। और केवल वही नहीं, उसके बाद कई बार चाइना ने भारतीय सीमा के अंदर घुसकर उसने घुसपैठ की है, टेंट्स लगाए हैं, कब्जे किए हैं। और अभी हमारे पास कुछ कंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने पिछले दिनों के अंदर लद्दाख के दैमचोक, जीवन नाला और डीबीओ दौलत बेग ओल्डी के इलाके में घुसपैठ की है। बहुत ही सीरियस मैटर है, ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है, क्योंकि चाइना आज भी हमारे देश के लिए अगर कोई नंबर 1 खतरा है तो हमको चाइना से है। चाइना गिलगित बल्टिस्तान के अंदर चाइना ने अपने सिक्योरिटी ग्रिड मजबूत कर लिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोगों के कैंप्स हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट चाइना का है, कोराकोरम नेशनल हाईवे पूरा चाइना के कंट्रोल में है। ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय है और भारत सरकार को भी इसके सारे काउंटर मेजर्स करना चाहिए। आर्मी को लद्दाख के अंदर चाइना के अगेंस्ट एक मजबूत काउंटर ऑफेंसिव हमको एक पॉलिसी बनाना चाहिए। अपना बैलिस्टिक मिसाइल्स हमको जो पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल्स, नाग मिसाइल्स हमने बनाई हैं लद्दाख में डालना चाहिए और चाइना पर प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए। चाइना को हल्के में लेना देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। साफ जाहिर है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से मिलिटेंट अटैक हो रहे हैं, दूसरी तरफ से चाइना जिस तरह से इंकर्शन कर रही है, अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री इस सब के साथ किस तरह से सुरक्षा के साथ किस तरह से डील करते हैं। आशीष कोहली, डे एंड नाइट न्यूज़, जम्मू से। भाजपा आज करेगी हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव। जी हां, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश कार्यालय में हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पथराव को लेकर भाजपा अपना प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जिन पर सरकार का कोई सकारात्मक रुख नहीं है, उसको लेकर भी भाजपा विधानसभा का घेराव करेगी। वहीं भाजपा द्वारा किए गए जा रहे प्रदर्शन के चलते प्रशासन ने भी 2 पुलिस बटालियन का बंदोबस्त इस घेराव को लेकर किया है। प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को विधानसभा का घेराव करने का आह्वान किया है, जिसमें प्रदेश भर से कई हजारों कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पथराव को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। आपको बता दें कि इस पथराव में भाजपा के एक नेता अपनी आंख गंवा चुके हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को सदन में भी कई बार घेर चुका है। यहां तक कि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया है और भाजपा ने प्रदेश के राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करने की बात तक कही है। पर चंद दिनों पहले शिमला में हुए गोलीकांड के मुद्दे को कानून व्यवस्था से जोड़कर विपक्ष विधानसभा के बाहर से सरकार को इस घेराव के तहत घेरने की रणनीति बना रहा है। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का कहना है कि अगर विधानसभा का घेराव करने के बाद भी अगर सरकार इन मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं होती है तो भाजपा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। 2 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ऊपर 29 जनवरी को जो अटैक किया था, आक्रमण किया था, जिसमें हमारे कार्यकर्ता घायल हुए थे, चोटें आई थी और हमारे कार्यालय को तोड़ा गया था, उसके विरोध में हम जो विधानसभा के बाहर धरना दे रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 महीने घटना को हुए हो गए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस तरह की गुंडागर्दी कांग्रेस पार्टी कर रही है
तो उसके विरोध में जो धरना है, अगले कल पूरे प्रदेश से लोग आएंगे और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के बाहर एक महाधरना कल देने जा रही है। और इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश में जो आंदोलन फैलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार के विरोध में मंडल स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे। उधर प्रदेश भर से आने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। भाजपा द्वारा होने वाले प्रदर्शन के खिलाफ पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और कानून व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए विधानसभा के बाहर सैकड़ों जवानों को तैनात किया जा रहा है। अभी फोर्स आ रहे हैं, हमारे पास एडिक्वेट फोर्स है कि ताकि किसी प्रकार का अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, उसके लिए हमने अपना एडिक्वेट फोर्स बुलाया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार का कोई तनाव की स्थिति ना पैदा हो और जो रैली में आ रहे हैं वो अपना कन्वीनियंटली यहाँ तक रैली स्थान तक पहुँच जाए, उनकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। हमारे पास तकरीबन 2 कंपनियाँ हैं, 2 कंपनी हमने डिप्लॉय किया है। बहरहाल देखना होगा कि भाजपा द्वारा होने वाले प्रदर्शन सरकार को कार्रवाई करने पर मजबूर करता है या नहीं। शिमला से विशाल ठाकुर के लिए हलीन कौर, नाइट न्यूज। प्रदेश सरकार जल्द ही स्पोर्ट्स बिल लाने जा रही है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इसको हरी झंडी मिल गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल से इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि सरकार इसी बजट सत्र में इस बिल को विधानसभा में प्रस्तुत करेगी। कुछ डिसीजन है स्पोर्ट्स बिल के बारे में। Has it been made through? It has been approved by the cabinet. इसी सत्र में लाया जाएगा। इसी सत्र में लाया जाएगा। सर, क्या ये प्रदेश में जो खेल है उसके लिए उसको एक नियमित करने के लिए है, अनुशासित करने के लिए है, उसको क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता पैदा करने के लिए है। मगर ये इतना मैं कह दूँ कि जो स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जैसा हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने अपने को एक कंपनी के रूप धारण किया है, उस पर ये अभी लागू नहीं होगा। वहीं प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए गोलीकांड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि पुलिस इस मामले को जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के पीएसओ पंकज शर्मा पर युवक को गोली मारने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोलीकांड नहीं है, ये मामूली स्कर्मिश हुई है। ये मुकदमा जो दायर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मुकदमा दायर है और जैसे मैंने सदन में कहा कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उनको दंडित किया जाएगा। चंडीगढ़ में मंगलवार को सुबह से ही मौसम काफी सुहावना देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश भी हो रही है। हालांकि चंडीगढ़ और पंजाब के आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान भी बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही किसानों को इस बारिश से भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही चंडीगढ़ में मौसम काफ़ी सुहावना देखने को मिल रहा है। वहीं सुबह से ही रुक रुक कर हल्की बारिश भी हो रही है। हालांकि चंडीगढ़ और पंजाब के आसपास के इलाकों में बारिश का अनुमान बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें किसानों की, तो इस बारिश से किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले हुई बारिश में किसानों को की फसलों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जहां एक और मौसम सुहावना हुआ है, बारिश की संभावना जताई जा रही है, वहीं किसानों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी ज़्यादा खबर की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मौसम निदेशक के सुरेंद्र पाल जी। सुरेंद्र पाल जी, जिस तरह से मौसम जो है सुबह से ही सुहावना बना हुआ है, हल्की हल्की बारिश जो है वो हो रही है, तो आगे आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का मौसम रहने वाला है। देखिए, ये 24 घंटे तक तो इस तरह से रहेगा, बादल और हल्की बारिश। तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश रहेगी। और उसके बाद फिर 9-10 तारीख में फिर से हल्का सा कुछ मौसम खराब रहेगा, लेकिन 10 तारीख के बाद फिर इसमें सुधार की संभावना है, फिर बारिश की संभावना नहीं है। जी सुरेंद्र जी, क्या तो अगले 48 घंटे तक लगभग इस तरह का हालात जैसे हैं, क्लाउड्स और हल्की बारिश
रहेगी। सुरेंद्र जी, क्या कारण है जो अप्रैल की भी अगर हम बात करें तो आधा महीना बीत गया है, लेकिन अप्रैल में भी जो है इस तरह का मौसम बना हुआ है? देखिए, इस साल जो देखने को चीज मिली है वो ये है कि जो बारिशें विंटर में आती हैं वो एक पश्चिम दिशा से हवाएं चलती हैं, उनकी इस बार फ्रिक्वेंसी ज्यादा रही, काफी ज्यादा वो आई और बहुत एक्टिव भी रही जी। तो मेन वजह तो ये है कि बहुत ज्यादा एक्टिव और काफी फ्रिक्वेंट आती रही, जिसकी वजह से पूरा मार्च में भी रेन रही और अप्रैल में भी हो रही हैं। लेकिन अप्रैल 10 के बाद जो है, जैसे मैंने कहा कि जरूर सुधार आएगा मौसम में और टेम्परेचर भी थोड़े इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। तो जी, एक और सवाल जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ पे बारिश जो है यहाँ पर हो रही है तो किसानों को काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है तो मौसम की वजह से, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह के जो है संकेत जो है देखने को मिल रहे हैं? देखिए, अगर हल्की बारिश होती है तो इतना नुकसान नहीं है, लेकिन हवा अगर बारिश तेज हो जाती है और बीच में हवाएं भी चलती हैं, कई जगह जैसे हरियाणा में पीछे देखा कि ओले भी गिरते हैं, तो डेफिनेटली क्योंकि फसलें अब कटाई पे हैं, हार्वेस्टिंग पे हैं, तो नुकसान करेगी, क्योंकि अभी बारिश की जरूरत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। हमारे चंडीगढ़ से मौसम निदेशक सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि हल्की बारिश होगी और 10 अप्रैल के बाद जो है इसमें साफ होना जो है वो शुरू होगा। वहीं मोहाली में रविवार को लूट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने गन पॉइंट पर डेंटिस्ट सुधीर को किडनैप किया। वहीं लुटेरों ने पहले कहा कि तुमने लड़की के साथ छेड़छाड़ की है, फिर रिवॉल्वर डेंटिस्ट के सर पर तान दी, उनकी i20 कार लूटी, मोबाइल और 15,000 रुपये छीन ली, फिर रिवॉल्वर की बट से उनके सर पर वार किया और इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी के सामने चलती कार से फेंक कर भाग गए। पुलिस ने सुधीर के बयानों पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, स्नैचिंग, लूट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। वहीं सोमवार रात तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं लगा। सिंधी स्वीट के बैक साइड में स्पीड ब्रेकर है, वहाँ पे जैसे मैंने गाड़ी स्लो करी तो स्विफ्ट आगे एक गाड़ी थी, उसने आगे लगा दी मेरे से। मेरे को रुकना पड़ा, मैंने शीशा खोला, वो मेरे गाड़ी के पास आया, उसने मेरे से पूछा कि आपने लड़की छेड़ी है। और ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में एंटर हो गया। उसने हाथ डाल के मेरा लॉक खोला, साथ में एक उसका बंदा पिछली सीट पे बैठ गया और पिछली सीट वाले ने मेरा गला पकड़ लिया और उसने रिवॉल्वर निकाल कर मेरे को मारना शुरू कर दिया। कहते चुपचाप परली सीट पे बैठो, नहीं तो मैं गोली मारा। और उसके बाद उसने मेरे को मतलब गाड़ी भगा ली उसने और डेल कंपनी के पास वहाँ तक मारते मारते उसने वहाँ पे उतार दिया। गाड़ी लेके भाग गए। गाड़ी लेके भाग गए। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनिल विज ने जनता परिवार में शामिल हुई पार्टियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि चाहे जितने ही शून्य इकट्ठे कर ले, अंत में सब मिलकर शून्य ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार जनता परिवार में जनता की नकारी हुई पार्टियां शामिल हो रही हैं और ऐसी चाहे जितनी भी पार्टियां जनता परिवार में मिल जाए, इससे भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए, जनता पूरी तरह से ये जितने पार्टियां अब इकट्ठा हो रही हैं, इनको सबको रिजेक्ट कर चुकी है। ये सब जीरो हैं। लोग इनका किरदार देख चुके, इनका राज देख चुके, इनकी कार्यप्रणाली देख चुके और उसके आधार पर ही लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। ये किसी एक पर्टिकुलर चुनाव को आप अलग नहीं कह सकते। और दिल्ली का और बाकी हिंदुस्तान का बहुत फ़र्क है। दिल्ली के लोग जो हैं लोहे की भैंस का दूध पीते हैं और बाकी असली भैंस का दूध पीते हैं, बहुत अंतर है। अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामविलास शर्मा ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में हरियाणा रोडवेज की बसों में 1100 नई बसें शामिल की जाएंगी। शर्मा ने कहा कि केवल बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी, बल्कि रोडवेज में हजारों की संख्या में ड्राइवर, कंडक्टर्स और मैकेनिकों की भी भर्ती की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए रामविलास शर्मा ने जनता परिवार पर भी टिप्पणी कर दी। शर्मा ने कहा कि सत्ता संघर्ष के लिए कुछ पार्टियां बनाती हैं और जनता दल जैसे दल। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के गर्त में जाने के बाद केंद्र में मोदी को चुनौती देने के लिए चौटाला, लालू और मुलायम द्वारा जनता दल बनाया जा रहा है।
जनता दल के गठन से पहले ही दल को लेकर टिप्पणियां होने लगी हैं। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने जनता दल को कुछ पार्टियों द्वारा सत्ता संघर्ष का दल बताया। शर्मा ने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जनता की पहली पसंद है। 77 में इमरजेंसी के तुरंत बाद जनता दल यू हो, जनता दल ए हो, जनता दल बे हो, आप हो, साप हो, सब ये देश की राजनीति में एक बड़ा जबरदस्त ध्रुवीकरण हो रहा है। रामविलास शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार चालू वित्त वर्ष में हरियाणा रोडवेज में 1100 नई बसें शामिल करेंगी। बसों के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। रोडवेज में हजारों पद पर ड्राइवरों, कंडक्टरों और मैकेनिकों की भर्ती भी की जाएगी। शर्मा ने कहा कि कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि रोडवेज का निजीकरण किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि सरकार की नई ट्रांसपोर्ट नीति सबके हित में होगी। आने वाले साल में हरियाणा राज्य परिवहन के बेड़े में 1100 बसें नई अपने बेड़े में हम शामिल करेंगे। इस साल में प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे थे कि भाई हरियाणा राज्य परिवहन को प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, उन सब पर विराम लगाते हुए उसी अनुपात में नए ड्राइवर्स की, नए कंडक्टर्स की, नए मैकेनिक्स की, नए डिपो का सृजन करने जा रहे हैं। रामविलास शर्मा ने बताया कि आपातकालीन के समय हरियाणा के जितने भी लोग मीसा के तहत जेलों में बंद रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची तैयार कर सरकार उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों का दर्जा देगी। न केवल स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें पेंशन देने के साथ हरियाणा रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी सुविधा दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट पॉलिसी जनता को फायदे के लिए तो 1100 बसें ले रहे हैं ना, नहीं। कोई हरियाणा बस अड्डे पर सवारी आधे घंटे से खड़ी ना रहे, किसी यात्री को 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलने का असुविधा ना हो। हम ऐसी सर्वजन हिताय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ऐसी हम हरियाणा में ट्रांसपोर्ट पॉलिसी लेने जा रहे हैं। रामविलास शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में फलदार वृक्ष लगाने की काम करेगी। शर्मा ने बताया कि ये वृक्ष शेरशाह सूरी की तरह सड़कों के दोनों ओर लगाए जाएंगे। वृक्षों में जामुन, अमरूद, आम और नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। सड़क के दोनों किनारे केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, फलदार पेड़ लगाएंगे। जामुन का पेड़ लगाएंगे, अमरूद का पेड़ लगाएंगे, नीम की निमोड़ी खाने के लिए पेड़ लगाएंगे, आम का पेड़ लगाएंगे। जैसे शेरशाह सूरी ने सड़क के किनारे फलदार पेड़ लगाए थे, वैसे हरियाणा सरकार फलदार पेड़ सड़क के किनारे लगाए। बहरहाल लालू मुलायम द्वारा बनाए जा रहे जनता दल पर अब राजनीतिक दलों की टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अब देखना होगा कि ये मुद्दा आगे कितना गर्माता है। चंडीगढ़ से कैमरामैन पंकज शर्मा के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह की ने साधियों की यौन शोषण और हत्या से जुड़े मामलों में पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिरी लगाई। साध्वी यौन शोषण मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी गुरमीत सिंह की तरफ से लगाई गई हैंडराइटिंग की जांच से संबंधित याचिका को मंजूर करते हुए इसकी जांच चंडीगढ़ CSFL से करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रंजीत हत्याकांड मामले में आरोपी पक्ष की ओर से 23 गवाहों को पेश करने की अनुमति भी दी है। अदालत में छत्रपति हत्याकांड में आरोपी पक्ष द्वारा लगाई गई याचिकाओं पर भी बहस हुई। तीनों मामलों में सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। आज तीनों केसों में डेट लगी हुई थी। RC 10 में जो रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस है उसके अंदर रिप्लाई देना था उन्होंने एप्लीकेशन का, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है CBI ने। उसमें 18 तारीख लग गई, 18 अप्रैल। और जो RC 8 था रंजीत मर्डर केस, उसके अंदर हमने डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट दी थी। उसमें कोर्ट ने अराउंड 25 विटनेसेस हमारे अलाउ किए हैं, जिनको हम डिफेंस में एग्जामिन करेंगे रंजीत मर्डर केस में। और RC 5 जो केस था जिसके अंदर हमने एप्लीकेशन दी थी कि जी ये जो लेटर प्रोसिक्यूटर्स का लिखा हुआ है इसको CBI की CFSL लैब में भेजा जाए,
तो वो माननीय अदालत ने सीबीआई की सीएफएसएल लैब की बजाय ये चंडीगढ़ की सीएफएसएल लैब में भेजने का ऑर्डर कर दिया है कि वो मेरे ख्याल में, देखो मैं बीइंग ए डिफेंस काउंसिल आपको बता रहा हूँ, डिसीजन तो कोर्ट ने करना है। वो लेटर 3 पेज का है, नॉट इन 1 लाइन, इट इज़ ए वेरी लॉन्ग लेंथी लेटर। यौन शोषण मामला कोर्ट में लगा हुआ था, उसमें जो एप्लीकेशन थी डिफेंस की 29/11/2014 की, जो इन्होंने मांग की थी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो हैंड राइटिंग है, स्पेसिमन हैंड राइटिंग, उस फिलहाल हिंदी समाचारों में इतना ही। आप बने रहिए डे नाइट न्यूज के साथ। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।